साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे एजुकेशन पॉइंट दिव्य एजुकेशन पॉइंट पर। इससे पहले मैंने आपको भूगोल का फर्स्ट चैप्टर जहाँ पर भारत की स्थिति यानी कि सामान्य जानकारी के बारे में बताया था। आज है दूसरा चैप्टर, भारत का भौगोलिक विभाजन। बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है, बड़ा है, लेकिन हम इसको पार्टों में पढ़ेंगे और बहुत ही गहराई से इसको पढ़ेंगे, जिससे कि आपको पता है भौगोलिक विभाजन जब भी हमारे दिमाग में आता है तो ये आता है कि भारत का जो हमने बंटवारा किया है भौगोलिक स्थिति के आधार पर यदि हम देखते हैं तो कहीं पर पहाड़ है, कहीं पर नदी है, कहीं पर पर्वत है, कहीं पर घास के मैदान है, कहीं पर बड़े बड़े रेगिस्तान है। तो इन सभी को ध्यान में रखते हुए जो भारत की जो भौगोलिक स्थिति है इसके आधार पर भारत को कई भागों में बांटा गया है। सबसे पहले हम लेंगे उत्तर भारत का पर्वतीय प्रदेश, उत्तर भारत का मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, तटीय मैदान और भारतीय द्वीप समूह। लगभग इनको 5 भागों में बांटा गया है। अब हम एक एक करके इनको पढ़ेंगे। सबसे पहले लेते हैं हम उत्तर भारत का पर्वतीय प्रदेश। यदि हम उत्तर भारत के पर्वतीय प्रदेश को देखें तो इसको हमने 3 भागों में विभाजित किया हुआ है। नंबर 1 हिमालय पर्वत श्रेणी, नंबर 2 ट्रांस हिमालय और नंबर 3 पूर्वांचल हिमालय। और हिमालय पर्वत श्रेणी को भी हम 3 भागों में बांटते हैं, ग्रेट हिमालय, मध्य हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक श्रेणी। ट्रांस हिमालय को भी हम 4 भागों में बांटते हैं, कराकोरम पर्वत श्रेणी, लद्दाख श्रेणी, कैलाश पर्वत श्रेणी और जस्कर पर्वत श्रेणी। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत सारे क्वेश्चन इस चैप्टर से बनते हैं, तो आपने इसको गहराई से पढ़ना है और कई बार पढ़ना है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे ग्रेट हिमालय, यानी हिमालय जो पर्वत श्रेणी है इसका जो पहला भाग ग्रेट हिमालय को लेते हैं। तो इसका जो निर्माण है आज से 7 करोड़ वर्ष पूर्व माना गया ग्रेट हिमालय का निर्माण। और कौन से युग में माना गया? तो सुनोजुक युग में इसका निर्माण हुआ है। ग्रेट हिमालय को सर्वोच्च हिमालय या हिमाद्री की संज्ञा भी दी गई है। किसको? ग्रेट हिमालय को, याद रखना है। इसका विस्तार जो इसका जो फैलाव है जे&के से नंदा पर्वत एवं अरुणाचल प्रदेश तक इसका फैलावा ग्रेट हिमालय। तो ग्रेट हिमालय ऊंची चोटियों के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ग्रेट हिमालय ऊंची चोटी के लिए प्रसिद्ध है, इंपॉर्टेंट है। जितनी भी ऊंची ऊंची चोटियाँ हैं सबकी सब क्या है? ग्रेट हिमालय में ही पाई जाती हैं। जैसे माणा उत्तराखंड में है, ग्रेट हिमालय का हिस्सा है। कामेट उत्तराखंड में ग्रेट हिमालय का हिस्सा है। नंदा देवी है, बद्रीनाथ है, मकालू और धौलागिरी है। ये जितने भी ग्रेट हिमालय हैं सबके सब जो जो बड़ी बड़ी चोटियाँ हैं ग्रेट हिमालय का ही एक हिस्सा है। साथियों, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है। तो माउंट एवरेस्ट कहाँ पर है? नेपाल में है। इसे नेपाल में सागर माथा के नाम से भी जाना जाता है। अगर द्वीप की बात करेंगे तो एशिया महाद्वीप का एक हिस्सा है। ठीक है। तिब्बती भाषा में इसे चोमोलोगमा कहा गया है। किसको? माउंट एवरेस्ट को, जिसका अर्थ होता है पर्वतों की रानी। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी? K2 गाडविन ऑस्टिन है, जिसकी ऊंचाई 8,611 मीटर है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यदि ऑप्शन में K2 गार्डियन ऑस्टिन और कंचनजंगा हो तो आपने K2 गार्डियन को टिक करना है। ठीक है। भूवैज्ञानिक के अनुसार जहाँ आज हिमालय पहाड़ है वहाँ कभी टिथिस नामक सागर हुआ करते थे। हिमालय की उत्पत्ति के संबंध में आधुनिक सिद्धांत प्लेट ब्यूटनी का फेमस है। आप पढ़ते हैं मध्य हिमालय और लघु हिमालय। इसका जो विस्तार है जम्मू कश्मीर से लेकर के हिमाचल, उत्तराखंड और नेपाल तक इसका विस्तार है। जिसका मध्य हिमालय और लघु हिमालय को। लेकिन इस मध्य हिमालय लघु हिमालय को प्रत्येक राज्य में अलग अलग नाम से जाना गया। अगर हम जे&के की बात करेंगे तो जे&के में मध्य हिमालय या लघु हिमालय को पीर पंजाल कहा गया है। हिमाचल प्रदेश में इसे धौलाधार श्रेणी कहा गया है। उत्तराखंड में मध्य हिमालय या लघु हिमालय को मंसूरी श्रेणी कहा गया है। और नेपाल में इसे महाभारत श्रेणी कहा गया है। तो उत्तराखंड में मंसूरी जगह इसकी खोज किसने की थी? कैप्टन यंग के द्वारा की गई थी। ठीक है। आप चलते हैं लघु हिमालय। लघु हिमालय किसके लिए प्रसिद्ध है? लघु हिमालय जो है पर्वतीय नगरों के लिए प्रसिद्ध है। पूछा हुआ क्वेश्चन है। जितने भी पर्वतीय नगर है हमारे, जैसे अगर हम हिमाचल प्रदेश की बात करेंगे जैसे शिमला, डलहौजी, मनाली, या उत्तराखंड में मंसूरी, नैनीताल, लहटावनी, अल्मोड़ा किसका हिस्सा है? मध्य हिमालय और लघु हिमालय का ही एक हिस्सा है। जे&के में लघु हिमालय के तट पर पाए जाने वाले जो घास के मैदान है उनको क्या कहा गया? उनको मर्ग कहा गया, या सोनमर्ग या गुलमर्ग के नाम से भी ये जाना जाता है। उत्तराखंड में इन घास के मैदानों को बुग्याल या पयाल भी कहते हैं। पीर पंजाल के ढाल पर क्या पाया जाता है? करेवा नाम की मिट्टी पाई जाती है। पूछा जाता है करेवा नाम की मिट्टी किस राज्य में पाई जाती है? तो जे&के में पाई जाती है। और जे&के में कौन सी श्रेणी पाई जाती है? पीर पंजाल की श्रेणी पाई जाती है। तो आपने देखना है कि क्वेश्चन कैसे एक दूसरे से जुड़ते हैं। एक ही क्वेश्चन, एक ही लाइन से कई क्वेश्चन निकलते हैं। जैसे कि
करेवा नाम की मिट्टी किस राज्य में पाई जाती है? तो जे में पाई जाती है। करेवा नाम की मिट्टी किस श्रेणी का हिस्सा है? तो पीर पंजाल श्रेणी का हिस्सा है। यह हम बोलेंगे मध्य हिमालय या लघु हिमालय श्रेणी का हिस्सा है। ठीक है। ये केसर, अखरोट एवं सेब की खेती के लिए प्रसिद्ध है। कौन सी? करेवा नाम की मिट्टी। दूसरा है मृद हिमालय लघु हिमालय से मेन सेंट्रल थ्रस्ट के द्वारा अलग होता है। कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। और याद रखना, लघु हिमालय और शिवालिक किससे अलग होता है? मेन बाउंड्री फॉल्ट के द्वारा अलग होता है। इसीलिए इसको जो भी लाइन्स हैं इसकी, इनको गहराई से पढ़ना है और इन्हीं के बीच में क्वेश्चन है। और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं आपका आएगा, नहीं इससे ज़्यादा आएगा। सब इसके अंदर ही सम्मिलित मैंने कर दिया है। चाहे वो पर्वत की ऊंचाई हो, चाहे वो किस राज्य में हो, उसकी सर्वोच्च चोटी, जिससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनते हैं सब मैंने कोशिश की है कि इन चैप्टर में मैंने आपको सिखाने की कोशिश की है। शिवालिक श्रेणी यह सबसे नवीन पर्वत श्रेणी है और इसका जो प्राचीन नाम मैनाक है। तो भारत की सबसे प्राचीन श्रेणी अरावली, यानी सबसे पुरानी श्रेणी कौन सी? अरावली है। ठीक है। इसके ढाल पर J&K स्थित है। किसके? शिवालिक के ढाल पर। शिवालिक एवं लघु हिमालय के बीच में कई घाटियाँ पाई जाती हैं, जैसे काठमांडू घाटी है, पश्चिम में चले जाओ दून या द्वार घाटी है। ठीक है। अब हम बात करेंगे ट्रांस हिमालय क्षेत्र। तो ग्रेट हिमालय के उत्तर में ट्रांस हिमालय का विस्तार है। इस प्रकार से उत्तर भारत का जो विभाजन किया था हमने, हिमालय पर्वत श्रेणी, ट्रांस हिमालय और पूर्वांचल हिमालय। तो अब ये ट्रांस हिमालय। ठीक है। तो ग्रेट हिमालय के उत्तर में ट्रांस हिमालय का विस्तार है। इससे तिब्बत हिमालय के नाम से भी जाना गया। किसको? ट्रांस हिमालय को। ठीक है। ट्रांस हिमालय को 4 श्रेणियों में बांटा गया है। सबसे पहले इसी का जो भाग है कराकोरम पर्वत श्रेणी। तो यह भारत की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी कौन सी है? कराकोरम पर्वत श्रेणी है। इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? K2 गाडविन ऑस्टिन है। तो भारत की हो गई, सबसे ऊंची चोटी कौन सी होगी? K2 गाडविन ऑस्टिन होगी, जिसकी ऊंचाई 8611 मीटर है। तो कराकोरम का प्राचीन नाम क्या है? कृष्णा गिरी है। तो कराकोरम के ढाल पर सियाचिन ग्लेशियर स्थित है। भारत का जो सियाचिन ग्लेशियर है यह विश्व का सबसे ऊंचा सामरिक युद्ध स्थल भी है। इसके 1/3 भाग पर पाक का एवं 2/3 भाग पर भारत का अधिकार है। तो जो कराकोरम पर्वत श्रेणी है यह कैसी है? एक तीर्थ योगिन बलित पर्वत श्रेणी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब आता है लद्दाख श्रेणी। लद्दाख श्रेणी का विस्तार कराकोरम के दक्षिण पूर्व में है। भारत और तिब्बत के बीच कौन सी श्रेणी है? लद्दाख श्रेणी है। याद रखना, भारत और तिब्बत के मध्य लद्दाख श्रेणी है। इसकी सबसे ऊंची चोटी को राकापोसी कहा गया है। कैलाश श्रेणी, तो लद्दाख के पूर्व में यानी कि तिब्बत में जो कैलाश श्रेणी का विस्तार है। तिब्बत कहाँ पर है? चीन में है। इसकी ढाल से सिंधु एवं ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थान होता है। कहाँ से? कैलाश से। तो ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में जमुना के नाम से भी जाना गया। भारत में जो ब्रह्मपुत्र नदी किस दर्रे से प्रवेश करती है? तो याद रखना, यांगयाप दर्रे से यह प्रवेश करती है। पूर्वांचल हिमालय, तो डांफा, अभोर, मिसमी और पटकोई की भूमि श्रेणियाँ हैं पूर्वांचल हिमालय का हिस्सा। तो पटकोई की जो भूमि श्रेणी का जो विस्तार है अरुणाचल से लेकर नागालैंड तक है। यह श्रेणी भारत और म्यांमार की सीमा बनाती है। तो लुसाई श्रेणी का विस्तार कहाँ? मणिपुर में, जो मणिपुर में म्यांमार की सीमा बनाती है। मिजो हिल कहाँ पर पाया जाता है? मिजोरम में पाया जाता है। यह एक बलित पर्वत श्रेणी है। इसकी सबसे ऊंची चोटी को ब्लू माउंटेन कहा गया है। यहाँ से कई क्वेश्चन बन जाते हैं। मिजो हिल कहाँ पर है? मिजोरम में है। एक बलित पर्वत श्रेणी है और इसकी सबसे ऊंची चोटी को ब्लू माउंटेन कहा गया। तो 3 क्वेश्चन बन गए। तो इससे ज़्यादा और क्या क्वेश्चन बनेंगे? गारो खासी जयंती पर्वत श्रेणी मेघालय में स्थित है। तो खासी के ढाल पर शिलोंग शहर स्थित है। जयंती पहाड़ी के दक्षिण पश्चिम में क्या? चेरापूंजी स्थित है। तो एक लाइन के अंदर कम से कम 2-3 क्वेश्चन ऐड किए गए हैं, आपने उनको पढ़ना है। आप पढ़ते हैं प्रायद्वीपीय पर्वत श्रेणी, यानी कि जो दक्षिण भारत की पर्वत श्रेणी है। सबसे पहले इसमें आता है अरावली श्रेणी। तो भारत की सबसे प्राचीन श्रेणी अरावली श्रेणी है, सबसे पुरानी श्रेणी है। इसका विस्तार राजस्थान, गुजरात से लेकर दिल्ली तक इसका फैलाव है। इसकी लंबाई लगभग 800 किलोमीटर है और चौड़ाई 700 मीटर है। तो अरावली की सर्वोच्च चोटी को गुरु शिखर कहा गया, जो कि राजस्थान में है और ऊंचाई 1722 मीटर है। कितने क्वेश्चन बन गए इससे? अरावली की सर्वोच्च चोटी को गुरु शिखर कहा गया है, कहाँ पर है? राजस्थान में। इसकी ऊंचाई कितनी? 1722 मीटर है। तो भारत की सबसे प्राचीन श्रेणी कौन सी है? अरावली है। याद रखना। भारत का राष्ट्रपति भवन
का नाम क्या है? रायसीना हिल्स है। और ये अरावली पर्वत का ही एक भाग है, यानी कि अरावली पर्वत पर स्थित है। पूछा जाता है भारत का राष्ट्रीय भवन कौन से पर्वत का हिस्सा है, तो अरावली का ही एक हिस्सा है। इसके जो वास्तुकार कौन थे? एडविन लुटियंस, इसने इसको बनाया था। ठीक है, 4 मंजिला है और इसका निर्माण कार्य 1912 में हुआ है। माउंट आबू एक पर्वतीय नगर है। क्या है? माउंट आबू एक पर्वतीय नगर है और अरावली की ढाल पर स्थित है। कहाँ कहाँ पर स्थित है? अरावली पहाड़ी पर स्थित है। और यहाँ पर क्या है कि दिलवाड़ा का जैन मंदिर है। दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ पर है? माउंट आबू में स्थित है। और इसको किसने बनाया था? विमल शाह ने इसको बनाया था। नक्की झील अरावली पर्वत पर स्थित है और ये मीठे पानी की झील है। पूछता है नक्की झील किस प्रकार के पानी की झील है, तो मीठे पानी की झील है। इसे अवशिष्ट पर्वत भी कहा गया है। किसको? अरावली पर्वत को। अब आता है आपका विंध्याचल पर्वत। इसका विस्तार मध्य प्रदेश से लेकर सासाराम बिहार तक है। सासाराम कहाँ पड़ता है? बिहार में पड़ता है। यह पर्वत क्या करता है? उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करने वाला पर्वत कौन सा है? विंध्याचल पर्वत है। यह परतदार चट्टानों का बना हुआ है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आपने इसके बीच में जा कर के इसको पढ़ना है। इसमें हर एक चीज़ को मैंने ऐड करने की कोशिश की है। अब है सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। इसका विस्तार गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ एवं झारखंड के हजारीबाग तक फैला हुआ है। मध्य प्रदेश में महादेव पर पंचमढ़ी पर्वतीय नगर स्थित है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। पंचमढ़ी कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। और किस पर्वत श्रेणी पर है? महादेव पर्वत श्रेणी पर है। मैकाल पर्वत छत्तीसगढ़ में है। और सर्वोच्च चोटी सी कौन सी? अमरकंटक है, जिसकी ऊंचाई 1036 मीटर है। यह सबसे पुरानी चट्टानों का बना एक ब्लॉक पर्वत है। ठीक है, तो मैकाल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? अमरकंटक है। ठीक, अमरकंटक से नर्मदा और सोन नदी का उद्गम स्थान भी होता है। सतपुड़ा की सर्वोच्च चोटी कहाँ है? धूपगुड़ी है। सतपुड़ा की पहाड़ियों पर क्या है? मध्य प्रदेश में स्थित है। सतपुड़ा की पहाड़ी कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है। छोटा नागपुर पठार झारखंड के रांची में स्थित है। इसे भारत का रूर भी कहा गया है, यानी कि भारत का खनिज हृदय स्थल की संज्ञा किसे दी गई है? छोटा नागपुर पठार को दी गई है। ठीक है, छोटा नागपुर पठार कहाँ पर है? झारखंड में है। ठीक है, अब पढ़ते हैं पश्चिमी घाट या सह्याद्री श्रेणियाँ। इसका विस्तार ताप्ती के मुहाने से लेकर महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा, कर्नाटक व केरल एवं तमिलनाडु के मध्य स्थित है। पश्चिमी घाट यानी कि इतने राज्यों से को ये छूता है। जब मैं तटीय प्रदेश पढ़ाऊंगा तब मैं इसको पूरा आपको क्लियर कर दूंगा। इस पश्चिमी घाट को या सह्याद्री श्रेणी को हर एक राज्य में अलग अलग नाम से जाना गया, यानी कि जो इसकी जो स्थानीय मान है, पश्चिमी घाट के कई स्थानीय नाम हैं। जैसे महाराष्ट्र एवं कर्नाटक में से सह्याद्री कहा गया है। सह्याद्री कहा गया महाराष्ट्र में। ठीक है, तमिलनाडु में से नीलगिरी कहा गया है। केरल तथा तमिलनाडु की सीमा पर इसे अनामलई या कार्डमम के नाम से भी जाना गया है। ठीक है, नीलगिरी वह पर्वतमाला है जहाँ पर पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट आपस में मिलते हैं। गिरी की पहाड़ियाँ कहाँ? गुजरात में है। और किसके लिए प्रसिद्ध है? एशिया सिंह के लिए प्रसिद्ध है। नीलगिरी की पहाड़ी कहाँ पर है? केरल व तमिलनाडु के मध्य स्थित है। नीलगिरी पर्वत पर ऊटी नामक शहर स्थित है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनामुडई है, जिसकी ऊंचाई 2695 मीटर, जो कि केरल राज्य में स्थित है। देखो एक लाइन से कितने क्वेश्चन बन रहे हैं। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनामुडई है और इसकी दूसरा क्वेश्चन ऊंचाई पूछेगा तो 2695 मीटर है। और किस राज्य में पूछेगा तो केरल में स्थित है। 1 2 3 क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। और दूसरी चोटी सबसे ऊंची कौन सी? दादू बेटा है, जिसकी ऊंचाई 2637 मीटर है। कृष्णा, कावेरी एवं तुंगभद्रा का उद्गम स्थान पश्चिमी घाट को माना गया है। तुंगभद्रा कहाँ से निकलती है? भद्रा केरल में है। और कृष्णा कहाँ पर है? महाराष्ट्र में, यानी कि महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से कृष्णा नदी का उद्गम स्थान होता है। ठीक है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी? डोडा है। और नीलगिरी पहाड़ी पर निवास करती है डोडा जनजाति। यह अपने को पांडवों का वंशज मानती है और ये लोग भैंस की पूजा करते हैं। कौन? डोडा जाति के लोग एवं इसको पालते हैं। ठीक है, पलनी पहाड़ी यानी कि जो पालनी पहाड़ी कहाँ पर है? तमिलनाडु में स्थित है, याद रखना। और ये एक प्रसिद्ध पर्यटक स्थल जो है कोडाईकनाल कहाँ पर है? पलनी पहाड़ी पर भी स्थित है। तो पलनी पहाड़ी जो तमिलनाडु में है। और 16 वन भी कहाँ पाए जाते हैं? ये पलनी पहाड़ी में ही पाए जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको अपने बहुत ही गहराई से और ध्यान लगा करके पढ़ना है। अगला है इसकी सबसे ऊंची चोटी को बम्बाड़ी 16 कहा गया है, जो 16 बनों के नाम से भी जाना जाता है। कार्डमम की पहाड़ियाँ केरल तथा तमिलनाडु के मध्य स्थित हैं। किसकी? कार्डमम मीन्स होता है इलायची, जो इलायची के लिए प्रसिद्ध है। दक्कन के पठार कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है, याद रखना। और एक ज्वालामुखी विशाल चट्टानों का
बना हुआ है दक्कन के पठार, ठीक है। और एक काली मिट्टी का क्षेत्र है, कौन से? दक्कन के पठार, ठीक है। सबसे अधिक काली मिट्टी कहाँ पाई थी? महाराष्ट्र में पाई जाती है। काली मिट्टी किसके लिए प्रसिद्ध है? कपास की खेती के लिए प्रसिद्ध है, अपने ध्यान में रखना है। धारवाड़ का पठार कहाँ पर? कर्नाटक राज्य में स्थित है। अब मैं पश्चिमी घाट के दर्रे के बारे में बताऊंगा। ये दर्रों को तिब्बती भाषा में ला कहते हैं। दर्रे का मतलब होता है कि ऐसा कुदरती स्थान जो एक जगह से दूसरी जगह को जोड़ता है, उसको हम दर्रा कहते हैं। उसको हम दर्रा कहते हैं। ऐसे हम बात करेंगे थालघाट दर्रा, तो किसके मध्य है? ये नासिक एवं मुंबई के बीच में स्थित थालघाट दर्रा। इसकी ऊंचाई 580 मीटर है। भोरघाट, ये मुंबई एवं पुणे के मध्य स्थित भोरघाट, 520 मीटर ऊंचाई है। पालघाट, ये कोयम्बटूर एवं कोचीन के मध्य है। ये कुछ इंपॉर्टेंट आपके दर्रे हैं, इनको आपने पढ़ लेने हैं। आप चलते हैं पूर्वी घाट, ठीक है। तो पूर्वी घाट, इसका विस्तार उड़ीसा, आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु के मध्य स्थित राज्य हैं। बोलता है कि पूर्वी घाट कहाँ तक फैला? तो इन राज्यों के मध्य फैला हुआ है। मलयागिरी के पर्वत कहाँ पर है? उड़ीसा में है। तो मलयागिरी के पर्वत कहाँ पर है? उड़ीसा में है। ऐसे ही पूछता है कि मलयागिरी के पर्वत कौन से घाट का हिस्सा है? तो मलयागिरी कहाँ पर है? उड़ीसा में है। और उड़ीसा कहाँ है? पूर्वी घाट में है। तो क्वेश्चन ऐसे ही उससे जुड़े हुए होते हैं, आपने इसको ध्यान से पढ़ना है। इस पहाड़ी पर किसी जनजाति निवास करती है, ठीक है। और ये खानाबदोश जनजाति है। तो किसी जनजाति, कौन सी जनजाति है? खानाबदोश जनजाति है, ठीक है। सेवाराय की पहाड़ियाँ कहाँ पर हैं? तो सेवाराय की पहाड़ियाँ तमिलनाडु राज्य में स्थित हैं। पूछता है सेवाराय की पहाड़ियाँ कहाँ पर हैं? तमिलनाडु राज्य में स्थित हैं। एवं धातुओं के खनन के लिए प्रसिद्ध हैं। किसके लिए प्रसिद्ध है? धातुओं के खनन के लिए वो प्रसिद्ध हैं। पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट कहाँ पर मिलते हैं? तो पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट नीलगिरी की पहाड़ी पर मिलते हैं। जब तटीय प्रदेश पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा जो पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट है वो नीलगिरी पर्वतमाला कहाँ पर है, ठीक है। पूर्वी घाट की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? जिंदगाड़ा है, जो आंध्र प्रदेश में है। इंपॉर्टेंट है, पढ़ लेना। मालवा के पठार, अब आता मालवा के पठार, राजस्थान एवं मध्य प्रदेश के मध्य है मालवा के पठार, ठीक। दंड कारण पठार कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ और उड़ीसा, तेलंगाना एवं आंध्र प्रदेश तक इनका फैलाव है, ठीक है। भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा? लद्दाख का पठार है, याद रखना। कोरोमंडल तट पूर्वी घाट का एक हिस्सा है। तो कोरोमंडल तट क्या है? पूर्वी घाट का एक हिस्सा है और कहाँ पर है? तमिलनाडु राज्य में स्थित है। इस प्रकार से हम बोलेंगे जो मालाबार तट है वो किसका हिस्सा है? मालाबार जो पश्चिमी तट का एक हिस्सा है। ये हमारा भारत का जो भौगोलिक विभाजन था उसको जो 5 भागों में बांटा था, इसका पहला भाग यानी उत्तर भारत का पर्वतीय प्रदेश यहाँ पर समाप्त हो चुका है। नेक्स्ट पढ़ाएंगे उत्तर भारत का मैदान, फिर पढ़ेंगे प्रायद्वीपीय पठार, तटीय मैदान और भारतीय द्वीप। तो साथियों, इसको आपने 1-2 बार पढ़ना है और पढ़ने के बाद आपको अपने आप इसमें से क्वेश्चन बनने शुरू हो जाएंगे। वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।